सुंग प्राणी प्रश्न चलेगी ना। हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में है और उत्तरार्ध में दिवादी गण हमारा चल रहा है। दिवादी गण में पूर्व सत्र में हमने प्रथम परस्मैपदी दिव धातु की प्रक्रिया को जाना। आज हमारे बीच में सूंग प्राणी प्रसवे उत्पन्न होने अर्थ में सूंग धातु हमारे बीच में आ रही है। 741 नंबर के सूत्र की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है सूंग प्राणी प्रसवे। सही जगह पर पहुंच चुके हैं हम और आप। तो प्राणी प्रसवे का मतलब है उत्पन्न होना। प्राणियों के द्वारा, जीवों के द्वारा जो उत्पन्न हुआ जाता है, उस अर्थ में जो सूंग धातु आती है, सूंग प्राणी प्रसवे। अब सूंग में गा का अनुबंध है और गा का अनुबंध होने के कारण यह धातु आत्मनेपदी कहलाती है। आत्मनेपदी धातु होने पर हम लेकर आए सूंग धन ते प्रत्यय आने पर अन्य विकरण कर्तरी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ये दिवादी गणी धातु है, इसलिए दिवादेर यन, दिवादी गण की धातुओं के लिए यन विकरण होता है। अब यन विकरण हो गया, ना का अनुबंध हो गया, सु सही जगह पर है, सु धन या धनते। अब यहां पर ये यन जो विकरण हुआ है, ये यन विकरण में कोई गुण और अगुणी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए स्वाभाविक ये अगुणी प्रत्यय है। और अगुणी प्रत्यय होने के कारण नाम अंत्योर धातुर विकरणयोर गुणः उस सूत्र का कोई वैकल्पिक रूप नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अगर प्राप्ति होती है तो फिर सर्वेशा मात्मने सार धातु के उत्तमे पंचम्या से निषेध हो सकता है। परंतु यन विकरण में गुण का कोई विकल्प ना होने के कारण उसको गुणी अगुणी के विकल्प से वो रहित है, तो सूयते बन जाएगा, सूयते। सुधनते यन विकरण किया दिवादेर यन से, तो सूयते। अब आगे हमारी पोजीशन यही है कि हमें दो काम तो पहले कर ही लेना है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति और दिवादेर यन से यन विकरण हमको करना है। और यन विकरण करने के बाद में या में आकार है, नकार का अनुबंध लोप हो जाता है। अब या में आकार होने के कारण अब द्वितीय विभक्ति में आते प्रत्यय लाएंगे तो सूत्र लगता है आते आथे इति च। आकार से आते अथवा आथे के होने पर इन दोनों के आ के स्थान पर इकार आदेश होता है। अब इकार आदेश हो गया, सुधन या धन इते अवर्ण इवर्णे ए, तो बनेगा सुयेते। अब अंते प्रत्यय लाएंगे, अंते यन विकरण करेंगे, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च से अंते के आकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा सुयंते। से प्रत्यय के लाने पर सुई से, आते प्रत्यय के लाने पर आते आते इति च, सुये थे अवर्ण वर्ण ए, सुयत द्वे। अब उत्तम पुरुष में एक विभक्ति लाएंगे, सुधन
ए दिवादेर यन, यन विकरण किया। अब यहाँ पर स्थिति हमारी क्या है, अनतिक्रम यन विश्लेषित करेंगे। सु धन या धन आ धन ए असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य। अब असंध्यक्षर इस सूत्र का विशेष अर्थ अब यहाँ पर ग्रहण करना है कि आ के सामने संध्यक्षर हो तो आ को संध्यक्षर हो जाता है और संध्यक्षर का लोप हो जाता है। आ के सामने अकार हो तो आ को अकार हो जाता है और अकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आ के सामने ए है, अतः आ को ए आदेश हो जाएगा और ए का लोप हो जाएगा, तो बनेगा सूये। फिर बहे प्रत्यय आएगा, अस्य बमोर दीर्घा, सूया वहे सूया महे। सप्तमी विभक्ति में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे, ईत। तो यहाँ पर दिवादेर यन सूत्र से यन विकरण करेंगे, ना का अनुबंध लोप करेंगे और उसके बाद में या में आ है और सामने ई है, अवर्ण इवर्ण ए। तो अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे तो बनेगा सुयेत, सुये या ताम, क्योंकि ईत ई या ताम ईरन। सप्तमी में सबके आदि में ई है, तो अवर्ण वर्ण ए लगाकर जोड़ते चले जाना है। सुयेत सुये या ताम सुये रन। फिर सुये था सुये या थाम सुये ध्वम, सुये सुये वही और सुये मही। पंचमी विभक्ति में ताम प्रत्यय आएगा, ताम। यन विकरण करना है तो सुई ताम, उसके बाद में आताम प्रत्यय लाना है तो दिवादेर यन से यन विकरण करेंगे, नकार का अनुबंध लोप करेंगे, अनतिक्रम यन विश्लेषित करेंगे तो सुधन या धन आधन आताम, आदाता माथा मादेरी। इस सूत्र के द्वारा जो आताम का आ है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे तो बन जाएगा सुयेताम। फिर उसके बाद में अंताम प्रत्यय आएगा, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य। अंताम के आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा सुयंताम। फिर बनेगा सुयथा सुयस्व, सुये या थाम सुये या सुये थाम। फिर उसके बाद में सुयध्वम। फिर आई आएगा, एक असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य सुयई सुया वही, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सुया महेई। अब सु धातु के यस्तनी में हम प्रयोग सिद्ध करेंगे। यस्तनी में धातु के आदि में अटका आगम हो जाता है, धातु के आदि में अटका आगम हो जाता है। तो धातु के आदि में अटका आगम किया, दिवादेर यन से यन विकरण किया, अड धात्वादिर हस्तन दत्तनि क्रियाति पत्ती सु। धातु के आदि में अटका आगम, असुयत। फिर आता आताम प्रत्यय आएगा, आदाता माथा मादेरी।
से आताम के आके स्थान पर ही आदेश अवर्ण वर्ण ए तो बनेगा असूये ताम। फिर अंत प्रत्यय आएगा असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च असूयंत। फिर थास प्रत्यय आएगा तो असूये था। फिर आथाम प्रत्यय आएगा तो आ दाता माता मादेरी असूये थाम। फिर ध्वम प्रत्यय आएगा तो असूय ध्वम। फिर ई प्रत्यय आएगा दिवादेर यन और अवर्ण इवर्ण ए असूये। फिर वही प्रत्यय आएगा अस्य बमोर दीर्घ असूया वही और असूया मही। इस प्रकार से सूंग प्राणी प्रसवे इसकी सिद्धि हमारे द्वारा सिद्ध होती है। अब उभयपदी धातु हमारे बीच में आती है नेह वंदने नेहन वंदने। यहाँ का अनुबंध है और यहाँ का अनुबंध लोप होने के कारण यह धातु उभयपदी कहलाती है। अब उभयपदी कहलाती है। आचार्य भगवंत ने टीकाकार ने इस धातु को सम उपसर्ग पूर्वक दर्शाया है। सम उपसर्ग पूर्वक दर्शाया है। बंधने का मतलब होता है बांधना, तो सम उपसर्ग माने अच्छे से बांधना, अच्छे से बंधना। उभयपदी ये धातु है। सम उपसर्ग लगाएं अथवा ना लगाएं तो नह धातु है। यहाँ का अनुबंध हो गया। अब धातु के आदि में ना है तो सूत्र लगेगा नो नहा नो नहा। धातु के आदि में रहने वाला जो ना है उस ना को ना आदेश हो जाता है तो ना आदेश कर देंगे और उसके बाद में परस्मै पद में ती प्रत्यय लाएंगे तो अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण की प्राप्ति। परंतु दिवादेर यन से यन विकरण पूर्व की तरह हो जाएगा और पूर्व की तरह जो हमने काम किए थे, जो भवादी गण में काम करते थे, उसी प्रकार के काम करते हुए यहाँ पर प्रयोग की सिद्धि करनी है। हम उपसर्ग को वाद में लगा लेंगे नई अति। फिर तस प्रत्यय लाएंगे तो रसकार और विसृष्टा नई अतः। अंति प्रत्यय लाएंगे तो असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस सन्नहति नई हंती। फिर नई अस्से नई असी नई यथा नैयत। फिर नई 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 नैया नैया वही नैयाव नैयाव अस्य बमोर दीर्घा। सप्तमी आत्मने पद में चलाएंगे तो ते प्रत्यय आएगा नई अते। आते प्रत्यय लाएंगे आते आते इति च नई ये ते। फिर अंते प्रत्यय लाएंगे असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च नई अंते। फिर से प्रत्यय लाएंगे तो नई असे। फिर आते प्रत्यय लाएंगे तो आते आते इति च नई ये थे। फिर नैयद्वे नैयद्वे। फिर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च आकार के स्थान पर ए आदेश और ए का लोप नैये। फिर अस्य बमोर दीर्घा नैया वही नैया वहे और नैया महे। सप्तमी विभक्ति में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे ईत और ईत प्रत्यय लेकर आने पर अवर्ण इवर्ण ए लगा देंगे। अवर्ण इवर्ण ए लगा देंगे तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा नई
अब यहाँ पर यात लाएंगे, यात पहले परस्मै पद में, आत्मने पद में पूरे हो गए, अब यात लाएंगे, यात। या शब्द से च सप्तम्या, यात के स्थान पर, यात के या के स्थान पर ई आदेश होता है, तो बन जाएगा अवर्ण वर्ण ए, नयेत, सम उपसर्ग सन्नयेत, फिर सन्नयेताम, फिर याम युसो रियम युसौ, युस के स्थान पर यूस आदेश हो जाएगा, तो सन्नयी सन्नयू, फिर सन्नये, फिर सन्नयेतम सन्नयेत, फिर सन्नयेम, याम युसो रियम युसौ, याम के स्थान पर यम आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा सन्नयम सन्नयेव सन्नयम। अब आत्मने पद में चलाएंगे तो ईत ईया ताम ईरन, दिवादेर यन, और दिवादेर यन के बाद में अवर्ण एवर्ण ए, तो नयेत नयेत नये या ताम, नये रन नई, उसके बाद में नये था, नये या थाम, नये ध्वम, नये नये वही, और नये मही। अब पंचमी में चलाएंगे तो तू प्रत्यय लाएंगे, दिवादेर यन, नयतु आशीषी तुयो तातण व वक्तव्याम, तो नई तात, फिर उसके बाद में नई ताम, फिर असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लो पश्य नई अंतु, फिर उसके बाद में हे रकारा दहनते, नहीं नहीं तात आशीषी तुयो तातण व वक्तव्याम, सन्नयतम सन्नयत, फिर आनी प्रत्यय लाएगा, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, नय्यानी नय्याव नय्याम। अब अपने को विशेष ये ध्यान रखना है, आत्मने पद में चलाएंगे तो सन्नय्याताम सन्नय्यताम, इसमें जे सन्नय्यताम ये कुछ गलत सा छपा हुआ है, यहाँ पर सन्नय्याताम द्विवचन का प्रयोग, ये या में जो डंडा लगा हुआ है वो ज्यादा हो गया है, क्योंकि ताम प्रत्यय आता है, ताम पंचमी में ताम आता है, और उसके बाद में ताम आताम अंताम आता है, तो यहाँ पर नैया ताम जो लिखा हुआ है वो या में डंडा ज्यादा लगा हुआ है। उसके बाद में नैये ताम, यहाँ पर आदाता माथा मादेरी, ये नीचे से तीसरी लाइन में जो डंडा लगा हुआ है सन्नय्या ताम, इसमें डंडा ज्यादा हो गया है। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो आदाता माथा मादेरी नय्ये ताम, फिर अंताम प्रत्यय आएगा तो असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लो पश्य सन्नय्यन्ताम, फिर स्व प्रत्यय आएगा तो नय्यस्व नय्ये थाम नय्यध्वम। अब नय्यई असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लो पश्य सन्नय्या वहै, समाना सवर्णे दीर्घी भवती सन्नय्या महै। अब अपने को यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग लगाया है, तो प्राय करके ध्यान रखना, धातु के आदि में जो अटका आगम होता है वह अटका आगम धातु के पूर्व होता है, उपसर्ग के पूर्व नहीं। इसलिए सम उपसर्ग को बाद में अपन व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ देंगे। तो नह धातु है, दी प्रत्यय लेकर आएंगे। यस्तनी में दो काम सर्वप्रथम होते हैं, धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनी क्रियातिपत्ति सु, सूत्र से अट का आगम हो जाता है, और दी और सी के इकार का अनुबंध लोप हो जाता है, और दिवादेर यन से यन विकरण हो जाएगा,
तो प्रयोग बनेगा। अब जहां पर सम उपसर्ग था, सम उपसर्ग बाद में भी जोड़ सकते हैं, तो बनेगा अनय्यत, अनय्यताम, अनय्यन, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च। फिर उसके बाद में अनय्य, सन्नय्य, सन्नय्यः, फिर सन्नय्यतम, सन्नय्यत, सन्नय्यम, अनय्यत, नय्यम, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च। फिर अस्य बमोर दीर्घा, नय्याव, नय्याम, सम नय्याव, सब नय्याम। आत्मनिपदे में ता प्रत्यय आएगा तो अनय्यत, आदाता माथा मादेरी, अनय्यताम, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, अनय्यंत इत्यादि। और भाव कर्मणों से, भाव कर्म में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दिव्यते, दीर्घ आदेश हो चुका है, यहाँ पर यन विकरण है, ध्यान रखना, यन नहीं। सूयते, यहाँ पर भी यन विकरण है, और सम उपसर्ग पूर्व लगाएंगे तो सन्नय्यते, क्योंकि भाववाच और कर्मवाच में केवल आत्मनेपद पद का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए दीव धातु में तो, दिव धातु में तो दिव्यते समझ में आ जाएगा कि ये भाववाच और कर्मवाच का प्रयोग है। परंतु सूयते, कर्तृवाच में भी सूयते बनेगा, भाववाच में भी सूयते बनेगा, और कर्मवाच में भी सूयते बनेगा। सन्नय्यते, आत्मने पद में भी नय्यते बनेगा, और भाववाच और कर्मवाच में भी नय्यते बनेगा। अब हमारे बीच में नई धातु आएगी, ईमिदा स्नेने। ईमिदा स्नेने धातु में अगली चर्चा हमारे बीच में होगी। तब तक के लिए हम अगले सत्र तक के लिए प्रतीक्षारत हैं, अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी का यथायोग अभिवादन।